दर्शकों, मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय परिसर के धरना स्थल पर बिहार कुम्हार समन्वय समिति ने 7 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा एवं धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। जी हां दर्शकों, जैसा कि ज्ञापन में दर्शाया गया है कि कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने, सत्ता में उचित भागीदारी दिलाने, माटी कला बोर्ड की स्थापना सहित अन्य मांग पत्रों पर विचार कर निर्णय लेने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जी हां दर्शकों, आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करो, अनुसूचित जनजाति में शामिल करो, अनुसूचित जनजाति में शामिल करो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साफ सुथरी मांगों को लेकर आप जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा बिहार में हम लोग सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और 300 जिला में लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। हम लोग की लंबी मांग है कि कुम्हारों को अनुसूचित जाति या जनजाति का दर्जा दिया जाए, माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए, राजनीतिक भागीदारी मिले। ये लड़ाई हम लोग के लंबे समय से चली आ रही है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी कुम्हार समाज का एक व्यक्ति भी विधानसभा में नहीं पहुंचा, लोकसभा में नहीं पहुंचा, राज्यसभा में नहीं पहुंचा। सरकार बिल्कुल हमारी अनदेखी करती है। बिहार में प्रजापति समाज की 90 लाख आबादी है और सरकार कम आंकने की कोशिश करती है इस आबादी को। लेकिन सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि प्रजापति समाज जिसे चाहेंगे सत्ता में लाएंगे, जिसे चाहेंगे सत्ता से बाहर करेंगे। पिछले विधानसभा का परिणाम देखिएगा तो परिणाम में आपको महसूस होगा कि 500 से लेकर के 3000 वोट के बीच में 50 को प्रत्याशी जीते हारे हैं और 50 को प्रत्याशी या प्रजापति समाज की कहीं भी 10,000 से कम आबादी नहीं है किसी विधानसभा में। अब बेलहर जैसा विधानसभा में हमारी आबादी 40,000 हमारी आबादी है। केवटी में हमारी आबादी 37,000 हमारी आबादी है। दरभंगा के केवटी विधानसभा में जहां भी हमको टिकट से वंचित किया जाता है। ये जात पात की व्यवस्था है। हम लोग को लोग कहते हैं कि भाई आप जातीय संगठन चलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस मंच से तमाम मनुवादी व्यवस्था के लोगों को जो जात पात में इस देश को बांट के रखे हैं सदियों से, अगर यदि है उनको ताकत तो जात पात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो व्यवस्था है उसको समाप्त करें। हम लोग पहला आदमी होंगे जो मांग करें कि जातीय व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो जात पात हम लोग के साथ होता है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा एक व्यक्ति भी विधानसभा में नहीं पहुंचा, लोकसभा में नहीं पहुंचा। कहा जाता है देश विकसित राष्ट्र बनेगा। देश तब तक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है जब तक उसका एक व्यक्ति भी पीछे रहेगा। हम लोग के साथ भेदभाव होता है, गैर बराबरी होती है। ये गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ आज प्रजापति समाज के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि आप यदि कुम्हारों को अनदेखी करेंगे तो आने वाला समय में कुम्हार प्रजापति समाज के लोग भी विचार करेंगे और एकजुट होकर के मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे जो इसकी अनदेखी करेगा उसको। शिवशंकर पंडित, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। इस तरह से समर्थन कर रहे धरना प्रदर्शन। आज बिहार प्रजापति कुम्हार समाज का एक दिवसीय धरना जिला समाहरणालय मुजफ्फरपुर में तमाम मुजफ्फरपुर जिले के कोने कोने से आए प्रजापति समाज के लोगों ने करने का काम किया है। इसमें ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं। इन लोगों की प्रमुख मांग है कि हम बहुत ही पिछड़े लोग हैं, समाज के अंतिम पैदान पर है। हम लोगों का रोज़गार भी विलुप्त होता जा रहा है। हम लोगों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति भी हमारे समाज का बहुत कमज़ोर है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के इन लोगों का कहना है कि हमको जो अति पिछड़ा में जो शामिल किया गया है उसको अनुसूचित जाति में हम लोगों की पिछड़ापन और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए हम लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात, इन लोगों का महत्वपूर्ण रोजगार जो है मिट्टी से बर्तन बनाने का, मिट्टी से मूर्ति बनाने का, यानी मिट्टी से इन लोग जो है सो अपना ईजाद करते हैं और इसी से इन लोगों का भरण पोषण भी चलता है। इन लोगों के प्रमुख मांगे हैं कि माटी कला बोर्ड का गठन हो जो अन्य राज्यों में हो चुका है। माटी कला बोर्ड के माध्यम से इन लोगों को जो है ऋण मुहैया कराया जाएगा, इनको उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि ये समाज के लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको रोजगार का सृजन हो।
तीसरा इन लोगों का महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम वंचित जमात से आते हैं, हमारा कोई प्रतिनिधित्व, कोई आवाज़ हमारा न विधानसभा में है, न विधान परिषद में है, न लोकसभा में है, न राज्यसभा में है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी का हम 75वां अमृत वर्ष लोग मना रहे हैं और सबों की हिस्सेदारी, समान हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोई इतना बड़ा तबका जिसका बिहार में 90 लाख आबादी हो, वैसे तबके से एक आवाज़ भी नहीं हो, ये कहीं ना कहीं जो है से आज भी जो देश में आज़ादी के लोग बात कर रहे हैं, ये आज़ादी की बात कहना बेईमानी हो जाता है वैसे में। इसलिए हम तमाम राजनीतिक दल को हम कहना चाहेंगे कि इस समाज से जो है सो प्रतिनिधि देने का काम करें। इस संदर्भ में हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हम जिस पार्टी के हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब सत्ता में आने का काम किया था तो उस समय इस समाज के एक प्रतिनिधित्व विधान परिषद में भेजने का काम किया था। और हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे उन्हीं के पुत्र वीर तेजस्वी जो युवा दिल के धड़कन है, बेरोजगारों के अरमान और आस है, बिहार के भविष्य, यदि वह बिहार के मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो मैं इन तमाम प्रजापतियों के साथ मिल करके और आवाज़ बुलंद करने का काम करूंगा और उनको भी कहूंगा कि इस समाज को भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इस समाज को भी सदन का सदस्य बनाया जाए। प्रजापति एक का जिंदाबाद।